Hello everyone, welcome back to B2E classes. Our today's topic is on हृदय परिवर्तन मतलब कि बदलाव। बहुत पहले की बात है, भारत देश में अशोक नाम के एक बड़े प्रतापी राजा राज्य करते थे। कौन राज्य करता था? अशोक। वे वीर और प्रजापालक राजा थे। वीर माने बहादुर, प्रजापालक माने जो प्रजा की सेवा करता हो, रक्षा करता हो। सम्राट अशोक भारत में केंद्रीय शासन की स्थापना करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने छोटे छोटे राज्यों को युद्ध में हराकर उन्हें अपने राज्य में मिलाना शुरू कर दिया। एक बार उन्होंने कलिंग राज्य पर आक्रमण किया। दोनों ओर की सेनाओं में बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। युद्ध के मैदान में चारों ओर कटे शव ही दिखाई दे रहे थे। उस युद्ध में दोनों ओर के लाखों सैनिक मारे गए थे। रोते चिल्लाते उनके बच्चों स्त्रियों को देखकर सम्राट अशोक का हृदय दुखी हो गया। उन्होंने सोचा कि ऐसी विजय प्राप्त करने से क्या लाभ जिसमें लाखों लोगों को अपना बलिदान देना पड़े। उन्होंने तलवार फेंक दी और जीवन में कभी भी युद्ध ना करने की प्रतिज्ञा की, मतलब कि कसम खाई कि मैं अब किसी भी तरह का युद्ध नहीं करूँगा। ऐसी विजय का क्या फ़ायदा, ऐसी जीत का क्या फ़ायदा जिसमें लाखों लोगों को अपना बलिदान देना पड़े। ठीक है। इसके पश्चात सम्राट अशोक ने प्रेम के द्वारा लोगों का हृदय जीतने की बात अपनाई। उन्होंने सोचा कि मैं प्रेम से ही, प्यार से ही लोगों का दिल जीतूंगा। उन्होंने विशाल माने बड़ा, उन्होंने विशाल भारत को एक सूत्र में बांधने का कार्य किया। इसी कारण उन्हें अशोक महान कहा जाने लगा। सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म स्वीकार किया। उनके हृदय में सभी के लिए दया और भाव रहता था। पशु पक्षियों के प्रति भी वे दयावान थे, मतलब पशु पक्षियों पे भी दया दिखाते थे। उन्होंने बौद्ध धर्म की शिक्षाओं को और शिलाओं, स्तंभों, लाटों आदि पर लिखवाया। उन्होंने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए विदेश भी भेजा। हमारे राष्ट्रीय झंडे का चक्र सारनाथ में स्थित अशोक स्तंभ से ही लिया गया है। अशोक महान के कार्य अपने युग से बढ़कर थे, अतः उन्हें युग पुरुष कहा जा सकता है। तो हमने इसमें क्या सीखा? हमने इसमें ये सीखा हृदय परिवर्तन के बारे में कि यहाँ पर एक अशोक राजा थे जो अपनी प्रजा का बहुत पालन करते थे, बहुत उनकी रक्षा करते थे। लेकिन वो क्या करते थे, दूसरे राज्यों में आक्रमण करते थे ताकि दूसरे राज्य को भी अपने राज्य के साथ मिक्स कर दिया जाए। ठीक है। और उसके बाद ताकि वो यहाँ पर क्या बना सके, केंद्रीय शासन बना सके। जब उन्होंने देखा कि यहाँ पे लोगों को अपना बलिदान देना पड़ रहा है, ठीक है, कितने लोगों को मारा पीटा जा रहा है, कितने लोग मर गए हैं यहाँ पे, तो उन्होंने क्या सोचा कि ऐसे विजय और ऐसी जीत का कोई काम नहीं जिसमें यहाँ पे लोगों को अपना बलिदान करना पड़े। ठीक है। तो उन्होंने तलवारबाजी छोड़ दी और उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने अपना हृदय परिवर्तन कर लिया और वो युग पुरुष के नाम से जाने जाते थे। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, जैसे कि अशोक ने आक्रमण कहाँ पे किया था, तो आप बता सकते हो कलिंग पर। अशोक ने कौन सा धर्म स्वीकार किया? बौद्ध धर्म। सम्राट अशोक वीर और डैश राजा थे, मतलब कैसे राजा थे? डैश में मतलब प्रजापालक, जो प्रजा की रक्षा करता हो। अशोक ने कलिंग राज्य पर क्या किया था? आक्रमण। अशोक का हृदय क्या हो गया था? परिवर्तित। इस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपसे। धन्यवाद।